अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नौमान अली। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर फॉरेक्स पर। असल जो हमारा आज का टॉपिक है वो होगा टाइप्स ऑफ ट्रेंड फॉरेक्स में हम पढ़ेंगे कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं, मार्केट जो चार्ट है वो फ्लो किस तरह करती है, कितने उसके रुख होते हैं, डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन हमने आज पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जी। उससे पहले समझने से पहले हमें जो दो मेन कॉन्सेप्ट हैं, एक है रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, दूसरा है सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, उसको समझना होगा। ठीक है, सिंपल मैं आपको बता दूँ कि जो फॉरेक्स मार्केट है वो कभी ऊपर चलती है, कभी नीचे चलती है, कभी ऊपर चलती है, कभी नीचे चलती है। तो जो रेजिस्टेंस है वो एक सिंपल सीलिंग का काम करती है, छत का काम करती है। जैसे ही मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी, वहाँ पर टकराएगी, तो चांसेस तो होते हैं टेक्निकल हिसाब से कि उससे लगकर नीचे आएगी। ठीक है जी। तो वहाँ से जैसे ही लगकर, यानी कि एक तरफ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जैसे ही मार्केट जाती है, उस चीज़ से टकरा कर जैसे ही नीचे आती है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है जी। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, टेक्निकल टर्म्स से हम लाइन वो खींचते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे लाइन खींचते हैं। रेजिस्टेंस इज अ प्राइस लेवल वेयर राइजिंग प्राइसेस स्टॉप्स चेंज डायरेक्शन एंड बिगिन टू फॉल। यानी रेजिस्टेंस एक ऐसी प्राइस लेवल है जहाँ पर जो प्राइस ऊपर जाती है उससे जैसे हिट करती है, यानी एक इमेजिनरी लाइन होती है, हो सकता है उससे हिट करके आगे ही चली जाए, देन रिटर्न हो। काफ़ी चांसेस यही होते हैं कि उसे हिट करके नीचे आएगी, डायरेक्शन चेंज करती हैं एंड नीचे की तरफ गिरती है, हम उससे बोलते हैं रेजिस्टेंस। देन उसके बाद होता है सपोर्ट यानी एक फर्श का काम करती है। सपोर्ट अगर व्हेन फॉलिंग प्राइसेस स्टॉप चेंज डायरेक्शन एंड बिगिन टू राइज। अभी नीचे वाली तो ऊपर गई रेजिस्टेंस से जैसे ही टकराई वो हमारी फॉरेक्स का चार्ट, यानी जो भी करेंसी की जो एवरेज थी, यानी जो भी उसका प्राइस एवरेज थी, वो उससे टकराई, चार्ट कैंडल स्टिक उससे टकराई, देन नीचे की तरफ आना शुरू हुई, देन उसको नीचे सपोर्ट मिलेगी, जैसे ही सपोर्ट को टकराएगी फिर वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये दोनों है इमेजिनरी। तकरीबन इन पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, यानी जैसे ही रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंचती है तो वहाँ पर लोग सेल लगाते हैं, मार्केट नीचे आती है प्रॉफिट ले लेते हैं, जैसे ही सपोर्ट पर आती है तो वहाँ पर बाय लगाते हैं, जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो वहाँ पर भी प्रॉफिट ले लेते हैं। तो चलिए इसे तो और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये एक चार्ट है, जो नीचे वाली लाइन है जहाँ पर बाय वगैरह लिखा हुआ है, ये है सपोर्ट की लाइन, ऊपर वाली जो लाइन है वो है रेजिस्टेंस की लाइन। नंबर 1 जो है, जैसे ही कैंडल जो है वहाँ पर हिट करेगी, यहाँ पर हमने बाय लगा लिया, फिर ऊपर चली जा रही है। ठीक है जी, वहाँ पर रेजिस्टेंस हिट किया 1 में, देन फिर नीचे आ गई, देन 2 पर आए, 2 पर जैसे ही सपोर्ट को हिट किया फिर ऊपर चली गई, देन ऊपर रेजिस्टेंस पर टकराई, देन नीचे आ गई, देन टकरा कर सपोर्ट को ऊपर चली गई, देन ऐसे ही उसका सीन चलता रहता है। लेकिन ये इमेजिनरी है, हो सकता है इससे टकरा कर, रेजिस्टेंस से टकरा कर ऊपर चली जाए, जो रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम करते हैं प्रेडिक्शन, टेक्निकल टर्म्स पर चलने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये याद रखना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर मार्केट नीचे जैसे ही उससे टकराएगी, देन ऊपर उसका प्राइस चेंज हो जाएगा और वो ऊपर अपनी डायरेक्शन चेंज करके चली जाएगी। देन रेजिस्टेंस एक ऐसी लेवल होती है जैसे ही वो वहाँ पर टकराती है देन नीचे चली आ जाती है। ठीक है जी। अभी ये कब ब्रेकआउट करती है रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को, वो फंडामेंटल न्यूज़, जैसे ही न्यूज़ आती है, कोई पॉलिसी आती है, तो ना वो रेजिस्टेंस देखती है ना वो सपोर्ट देखती है, सिर्फ और सिर्फ वो न्यूज़ की जो उसकी डायरेक्शन मिलती है वहाँ पर चली जाती है। ये था रेजिस्टेंस सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, आपने समझना है। इसे हम देखेंगे जैसे ही लाइव ट्रेडिंग में आएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर हम ज़्यादा देखेंगे। तो मार्केट में 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड की माना होता है मार्केट ऊपर जाना, मुसलसल जो मार्केट है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये है हमारा अप ट्रेंड, ये भी है हमारा अप ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर मार्केट देखें मुसलसल जो है ऊपर गई है। ठीक है जी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर किसी बंदे ने बाय लगाया हो तो यहाँ पर जाकर उसने अगर क्लोज किया तो यहाँ पर वो प्रॉफिट ले सकता है। यानी एक ऐसा ट्रेंड होता है जो मुसलसल ऊपर जाए, उसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अभी ये कैसे मालूम करेंगे वो भी हमें आगे समझना है। ये बिगनर कॉन्सेप्ट है, आपने जहन में रखना है। तो कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं, मार्केट किस तरह फ्लो करती है। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के साथ ही डाउन ट्रेंड भी चल रहा है। ठीक है जी। एक और ट्रेंड है जिसे हम साइड ट्रेंड भी बोलते हैं, वो भी चल रहा है। तो मार्केट मुसलसल ऊपर नहीं जाती, ये आपने जहन में रख लेना है।
तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। देन उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। अभी डाउन ट्रेंड क्या है ये सिंपली मैं आपको बता दूं, अप ट्रेंड जैसे ही खत्म हुआ ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है जी। ये अप ट्रेंड का मुसलसल चल रहा था, देन फिर डाउन ट्रेंड आ गया। मार्केट फ्लो करती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो अगर आपने जैसे ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जैसे ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ आपने यहाँ पर सेल लगा ली, क्योंकि आपको फॉरेक्स में दो किस्म की चीज़ें होंगी। एक तो अगर मार्केट ऊपर जाए वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं और यहाँ पर आप क्लोज कर लें, आपको प्रॉफिट होगा। देन अगर आपको लगे कि मार्केट नीचे जाएगी आप तब भी लगा सकते हैं। अगर ऊपर जाएगी तो आपने बाय करना है, अगर आपको लगे कि नीचे जाएगी तो आपने सेल लगाना है। अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए तो आपने सेल लगा लेनी है, आप प्रॉफिट गेन करके फिर छोड़ सकते हैं। तो ये दूसरे किस्म का है डाउन ट्रेंड जिसमें मार्केट नीचे आती है, ठीक है जी। दूसरा होता है रेंज बाउंड ट्रेंड। सिंपल इसमें ये होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मार्केट चलती है, यहाँ पर मार्केट चली रेजिस्टेंस पर, जैसे रेजिस्टेंस को हिट किया फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट को हिट किया फिर ऊपर गई। तो ये ऐसे ही सीन चलता रहता है। देन ये ब्रेकआउट होगा, देन कोई भी ट्रेंड आ सकता है, बाय ट्रेंड भी आ सकता है। बाय ट्रेंड हम बोलते हैं अप ट्रेंड को, देन उसके बाद सेल ट्रेंड भी आ सकता है, डाउन ट्रेंड जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरियस है, इसमें हम तकरीबन जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते, करते हैं लेकिन लॉस होता है, ठीक है जी। अप ट्रेंड में भी आप ट्रेड कर सकते हैं एंड डाउन ट्रेंड में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये तीनों आपने जहन में रखने एंड थैंक